जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो कहीं बंसी मिलेगी ठाकुर जी के हाथ में और कहीं लड्डू मिलेगा, लेकिन आज आप यहाँ सामने दर्शन कर रहे हो तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। पूरे ब्रज में क्या, पूरे विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। ऐसा था, राधा रानी बड़ी थी और कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे, बोले मेरी कहीं पूजा नहीं होती और मेरा मनोरथ है कि इन दोनों का विवाह मेरे द्वारा कराया जाए। तो सब बोलेंगे राधा रानी का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी। पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है, कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने लिया है, पुरोहित कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। दूसरी लीला है, सामने कुआं है वेणुकूप, जो भगवान ने बंसी से प्रकट किया था। बक्षासुर नाम का राक्षस था, भगवान गाय चरा रहे थे तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में मिल गया और गायों को मारने लगा। तो ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। तो आप जैसे सभी ग्वालवाल साथ में थे तो बोले तुम गौ हत्यारे हो, पापी हो, आपने गाय के बछड़े को मार दिया। क्या करना चाहिए जिससे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी? कि सभी तीर्थों में जाओ, स्नान करके आओ, तब गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। तो पहले यमुना जी बहती थी यहाँ होके, ठाकुर जी बोले मैं यही सारे तीर्थों को बुला लूं कि यहाँ बुला लो। तो भगवान ने बंसी से कुआं प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ते गए, भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर लिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज्यादा दोषी आप हैं। क्यों? कि मैंने गौ हत्या की, आपने देखी नहीं थी क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले को ज्यादा होता है। बोले भगवान अब हमें क्या करना चाहिए? कि मैंने जो स्नान किया है उसका पानी फैल रहा है, इसमें तुम स्नान करो। तो ठाकुर जी ने जो स्नान किया था उसका पानी फैल रहा था, मैं बाल वालों ने स्नान किया था। उन कुंडियों में आज ऐसी माताएं स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, लड़की लड़की होती हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं, उनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। सोमवती अमावस वाले दिन, जिस दिन सोमवार की अमावस होती है, इस कुएं में दूध की धार निकलती है, पानी का कलर होता है। तीसरी लीला, यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के विवाह में थे। यहाँ तो आज राधा रानी की कृपा हुई है, तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने अपने धाम भांडेरवन में आपको दर्शन के लिए बुलाया। बोलिए राधा रानी की जय। 10 बार वृंदावन आ जाओगे तब उसके बाद राधा रानी की कृपा होगी, जब भांडेरवन आ पाओ। यहाँ तो आज राधा रानी की कृपा हुई है, तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने अपने धाम भांडेरवन में बुलाया है। यहाँ राधा रानी का कन्यादान किया जाता है। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार चढ़ाया जाता है। अगर माताएं इच्छुक हैं, हमारे यहाँ कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, बस इतना है कि मैं बोल रही हूँ तो कथा प्रेम से सुन लो। तो राधा रानी की श्रृंगार सेवा 100 रुपये है और साड़ी श्रृंगार करना चाहते हैं तो 251 रुपये है आपके नाम से राधा रानी के चरणों में। आप लोग ना तो सुन रहे हो और ना ही मैं औरों को सुना रही हूँ तो वो सुनने दे रहे हैं।